नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां रोसड़ा एसडीपीओ शिवम कुमार ने पंचायत समिति सदस्य पति संतोष पासवान हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए घटना के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व एक मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर ओपी अंतर्गत रहियार गांव स्थित वार्ड 3 निवासी उमेश चौधरी के 42 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम चौधरी के रूप में की गई है। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए बदमाशों के ठहरने वाली संभावित स्थानों पर छापामारी की जा रही है। उक्त जानकारी समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी विनय तिवारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी पुरुषोत्तम चौधरी अपने दोस्तों की संगति में रहने के कारण शराब व गांजा पीने का आदी हो गया था, जिस आदत को पूरा करने के लिए वह 10 गांव निवासी विनीत कुमार उर्फ विक्की से शराब उधार लिया करता था। कुछ दिनों तक लगातार उधार शराब लेने के कारण विक्की की शराब का उधारी ज्यादा बढ़ गया, तो विक्की ने पुरुषोत्तम चौधरी को शराब का कारोबार करके रुपया कमाने का सलाह दिया, जिसके बाद विक्की कुमार की सलाह मानकर पुरुषोत्तम भी शराब का कारोबार करने लगा, जिस कारोबार में काकरघाट पंचायत समिति पति संतोष पासवान अड़चन देने लगा तथा शराब बेचने के एवज में अवैध राशि की मांग करने लगा, जिसके कारण विक्की काफी परेशान रहने लगा। जिसके बाद पुरुषोत्तम चौधरी व विक्की कुमार ने संतोष पासवान की हत्या का योजना बना लिया। चूंकि कुछ दिनों पूर्व गांव में ही एक प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर संतोष पासवान व गंगा विष्णु यादव के बीच काफी विवाद व मारपीट भी हुआ था, इस हत्या का शक उन्हीं लोगों पर जाएगा, यह सोचकर पुरुषोत्तम चौधरी ने अपने शूटर दोस्त अमन को सारी बात बताई और अमन भी दोस्ती में यह सब करने को तैयार हो गया। योजनानुसार दोनों ने 9 अगस्त तथा 10 अगस्त को काकरघाट पुल पर संतोष पासवान का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। लेकिन अगले ही दिन 11 अगस्त को विक्की ने पुरुषोत्तम चौधरी को यह सूचना दिया कि संतोष पासवान एक अन्य व्यक्ति के साथ रोसड़ा की तरफ गया है, जिसके बाद विक्की व अमन संतोष पासवान के रोसड़ा से घर लौटने का इंतजार करने लगा। इसी बीच शाम के करीब 6 बजे जैसे ही संतोष पासवान को विक्की व अमन ने रोसड़ा से घर की ओर लौटते देखा, दोनों संतोष पासवान का पीछा करने लगे तथा महेश्वर चौक के पास एक सुनसान जगह पर मृतक के बाइक को ओवरटेक करके संतोष पासवान के सिर में गोली मार दी तथा भाग निकले। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद पुरुषोत्तम चौधरी विभूतिपुर भाग गया तथा वहीं से इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। जब उसे जानकारी मिली कि मृतक संतोष पासवान के परिजनों ने यादव पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है, तो पुरुषोत्तम चौधरी को विश्वास हो गया कि अब उसे कुछ नहीं होगा, जिसके बाद वह 12 अगस्त को अपने घर लौट रहा था कि इसी दौरान स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार पुरुषोत्तम चौधरी से आवश्यक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना के उद्भेदन में डीएसपी दल सिंह सराय शिवम कुमार, पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार, रोसड़ा थाना अध्यक्ष प्रसंजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक निरंजन कुमार आदि का योगदान काफी सराहनीय रहा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। 40-50 साल पहले उस गांव में एक ज़मीन थी जो कि पुरुषोत्तम चौधरी और इनके फरीक लोगों की थी। इन लोगों ने रहती में कुछ ज़मीन दी होगी, और जो पहले जो चलता था कि ज़मीन दे दी है किसी को जोतने के लिए, और जोतने के लिए लोग अपना उस पर जोतते थे, लेकिन जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी जोतने की, धीरे धीरे उन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा जब कर लिया तो वो लोग लगातार कब्जा, और उन लोगों का फिर टाइटल सूट में मुकदमा चला गया। तो दोनों पक्ष जो हैं टाइटल सूट में थे, मतलब अपनी ज़मीन की मालिकाना हक के लिए इनकी लड़ाई चल रही थी। और जो संतोष पासवान समिति सदस्य थे, इनका रसूख उस एरिया में काफ़ी बढ़ता जा रहा था। 4-5 साल से इनका रसूख उस एरिया में काफ़ी बढ़ गया था और इनका एक नेटवर्क बन गया था। ये जैसा भी हम लोग को जब अनुसंधान खुलासा हुआ तो पता चला कि शराब का छोटा मोटा कारोबार जो लोग वहाँ करते हैं, उन लोगों से संतोष पासवान जो है एक तरह का टैक्स लेते थे, लेवी लेते थे। चूँकि इनका रसूख और दबंगई उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गई थी, तो ये अपना टैक्स कलेक्शन का एक तरह का कार्य करते थे कि इनकी परमिशन के बिना कोई कार्य नहीं कर पाएगा। और पुरुषोत्तम चौधरी और इनके जो फरीक हैं, इनका ज़मीन का व्यापार था। साथ में पुरुषोत्तम चौधरी भी लिकर के काम में आ गया था, और उसका एक साथी था विक्की कुमार। ये दोनों, विक्की कुमार उसके नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो ये लोग शराब का भी
कार्य कर रहे थे और छोटी छोटी गाड़ियों से सारा मंगा के गांव में ही अपने लोकल ही ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, अपने गांव में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते थे। तो जब चूँकि संतोष पासवान का रसूख था और ये राजनीतिक रूप से और वैसे सक्रिय थे, तो इनके द्वारा इस तरह के लोगों के बारे में टैक्स लिया जाता था। और जब ये दबाव इस ग्रुप पर पड़ा, पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की कुमार पर, तो इनका ज़मीन विवाद ऑलरेडी चल रहा था और साथ में ये घटना हो गई। तो और कुछ दिन पहले जब ये अचानक कैसे हुआ, ये चल तो रहा है काफ़ी समय से ज़मीन का विवाद, अचानक कुछ दिन पहले इसकी जो शराब थी, लिकर मंगाई थी इन्होंने, वो संतोष पासवान ने छीन ली थी। टैक्स चूँकि ये लोग नहीं दे रहे थे, टैक्स का विरोध कर रहे थे, एक तरीके का लेवी ये लोग वसूल रहा था, उसका जब विरोध कर रहा था तो उस लिकर को इसने छीन लिया था संतोष पासवान ने। तब इन लोगों ने एक प्लान बनाया। अब पुरुषोत्तम चौधरी भी पुराना अपराधी है, संतोष पासवान की भी छवि मैंने आपको बताई कैसी रही है क्षेत्र में, और जो विक्की कुमार है वो भी शराब का ही कार्य कर रहा था। तो ये पुरुषोत्तम चौधरी पहले भी मर्डर के केस में बेगूसराय से जेल जा चुका है। वहाँ पर जेल में इसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त अमन पोद्दार से हुई थी। अमन पोद्दार बेगूसराय का रहने वाला है, ये शूटर है, इसने भी कई हत्या की घटनाएं की हैं जैसा अभी तक हम लोगों को पता चला है। और इसने लाइनअप किया विक्की कुमार के साथ, और पुरुषोत्तम चौधरी और अमन पोद्दार जो हैं ये स्कूल में 1 साल ऊपर नीचे के आसपास पढ़ाई करते थे, तो ये स्कूल फ्रेंड थे और जेल में भी ये लोग साथ में रह चुके थे। तो इन लोगों ने, पुरुषोत्तम चौधरी ने जब इस घटना को प्लानिंग करने की योजना विक्की के साथ बनाई, तो पुरुषोत्तम चौधरी को बुलाया और पुरुषोत्तम चौधरी और विक्की को इस शूट आउट करने का और एक तरीके से योजना दी गई। इसमें कोई शूटर को हायर करने जैसी बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पुरुषोत्तम चौधरी से बृहत पूछताछ हुई तो पुरुषोत्तम चौधरी ने कन्फेस किया कि चूँकि अमन इसका दोस्त था और पहले भी घटनाएं कर चुका है, तो दोस्ती में वो घटना किया। और विक्की का अपना नेटवर्क था, तो विक्की को भी अपना जो रिटेलिएशन लेना था, बदला लेना था। उसके बाद इन लोगों ने घटना की प्लानिंग की और एक दिन पहले घटना की विक्की की, मृतक की जो है वो मेडिकल की एक दुकान भी थी और रोसड़ा प्राय आना जाना मृतक करते थे। तो काकरघाट के जो पुल है वहीं पर ही इन लोगों ने एक दिन पहले रेकी की और उनके आने जाने का टाइम देखा। और जिस दिन घटना हुई उस दिन पुरुषोत्तम चौधरी, मृतक जिस रोड से निकले उसी रोड से पुरुषोत्तम चौधरी भी निकला और उसने फ़ोन करके सूचना भी दी इन लोगों को, लोकेशन दिया। और उसके बाद ये विक्की और अमन दोनों एक मोटरसाइकिल से आते हैं और सुनसान जगह पर गोली मार करके आगे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने जगह भाग गए हैं। लेकिन हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया और परिवार ने जो नाम दिया था जिन लोगों का, वो सभी लोग निर्दोष हैं, उन सब लोगों का हत्या से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेम्ड लोगों को जेल भेजा गया था, उनको अब तुरंत ही रिहाई का प्रस्ताव कोर्ट में भेजा जाएगा जेल में, उनको रिहाई कराई जाएगी। और जो मेन षड्यंत्र करता है पुरुषोत्तम चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 इसमें शूटर जो सामने आए हैं, अमन पोद्दार और विक्की कुमार, इनकी गिरफ्तारी के लिए अब टीम कार्य कर रही है। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुरुषोत्तम चौधरी के पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस ही मिला है। और जो मोबाइल जो ये उपयोग कर रहे थे जिससे घटना को अंजाम दिया गया, वो मोबाइल भी इनके साथ बन रहा। तो कुल मिला के इस घटना में जो जड़ है वो ज़मीन विवाद थी,